ये जो फाइलम है नेडेरिया और सीलेंट्रेटा का, ये इस फाइलम के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो हैं डिप्लोब्लास्टिक। एसिलोमेटिक हैं ये। एसिलोमेट एनिमल हैं ये। और सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक की इनके पास जो है स्टिंगिंग कैरेक्टरिस्टिक है। इनके पास स्टिंगिंग सेल्स होती हैं। ये स्टिंगिंग सेल्स जो हैं ये इनके लिए एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती हैं। अगर कोई प्रेडेटर है इनके आसपास तो ये उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करती हैं। और इनमें जो कैविटी लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ब्लाइंड सैक जैसा है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, इनमें जो है प्रेजेंट होती है। इनके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये हैं कि ये मोस्टली मैराइन होंगे। ये जो है मैराइन कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, ये मैराइन एरिया में रहेंगे। स्विम भी करते हैं, सेसाइल होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं ये। कुछ फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं। मोस्टली ये एक्वेटिक एनिमल ही हैं, बट ये जो हैं कुछ फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं ये। जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा, ये फ्रेश वाटर में भी मिलता है हाइड्रा। कॉलोनी में भी सरवाइव करते हैं ये ऑर्गेनिज्म जो हैं, ये कॉलोनीज बनाते हैं, कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म हैं। सेडिमेंट्स में भी रहते हैं, फ्री फ्लोट करने वाले भी होते हैं। फ्री फ्लोटिंग में है जैसे कि फाइसेलिया, इनमें एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है निडेरियंस में कि इनके पास दो स्पेशल स्टेजेस होती हैं, मतलब ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। दे शो पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये जो पॉलीमॉर्फिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है निडेरियंस का, ये टू टाइप्स का है। इसके टू टाइप्स हैं। एक होता है, इसके ये जो दो टाइप हैं उसमें एक का नाम है पॉलिप। ये सिलेंड्रिकल और कप शेप्ड होते हैं ये। इनका जो होगा सिलेंड्रिकल और कप शेप्ड होंगे ये। और दूसरा जो है, इस तरीके के स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलेंगे हाइड्रा में और सी एनेमनी में। तो जो इनकी पॉलिप स्टेज होती है, इस पॉलिप स्टेज को अगर हम देखें
तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। इस तरीके की स्टेज देखने को मिलती है, दिस इज पॉलिप। और दूसरी होती है मेड्यूसा स्टेज। पॉलिप वाली जो स्टेज होती है, ये जो पहले टाइप्स में, ये सिलेंड्रिकल और कप शेप्ड होगा। और दूसरी जो है मेड्यूसा स्टेज है। मेड्यूसा जो है ये स्टेज कहलाती है अम्ब्रेला शेप्ड। ये अम्ब्रेला शेप है और इसमें ये कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। ये इस तरीके से कुछ दिखाई देंगे। सो दिस इज मेड्यूसा स्टेज। तो एक्चुअल में ये जो पॉलिप हैं ये क्या है? एक्चुअल में ये पॉलीमॉर्फिज्म किस टाइप को शो कर रही है? ये पॉलीमॉर्फिज्म है कि ये जो पॉलिप है ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है विथ माउथ। इसमें जो है, इसमें माउथ होगा और टेंटिकल्स की प्रेजेंस होगी। माउथ होगा और जो है टेंटिकल्स की प्रेजेंस होगी। और ये अपवर्ड डायरेक्शंस में होंगे ये टेंटिकल्स। और मेड्यूसा जो स्टेज है ये फ्री स्विमिंग है। ये फ्रीली स्विमिंग करेंगे ये, जैसे कि ऑरेलिया हमने बात किया था इसमें। तो जो मेड्यूसा है ये फ्री स्विमिंग है, जूऑइड्स हैं ये। और इनके जो टेंटिकल्स होंगे वो डाउनवर्ड्स होंगे। इनके जो टेंटिकल्स होंगे ये डाउनवर्ड्स होंगे। ये इंपॉर्टेंट यहां पर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। अब देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि जो मेड्यूसा है, मेड्यूसा में फॉर्म पॉलिप। ये पॉलिप्स बना सकते हैं आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
So this is important. जबकि पॉलिप्स जो हैं ये भी मेड्यूसा बना सकते हैं। पॉलिप्स जो हैं ये फॉर्म करते हैं मेड्यूसी थ्रू वेजिटेटिव बडिंग। ये फॉर्म कब होगा? थ्रू वेजिटेटिव बडिंग। तो ये इंपॉर्टेंट जो है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि मेड्यूसा जो फॉर्म होगा पॉलिप में, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनेंगे ये। और जबकि जो ये जो कन्वर्ट होंगे मेड्यूसी, पॉलिप फॉर्म कर रहे हैं, और जबकि ये जब फॉर्म होंगे मेड्यूसी में, तो ये फॉर्म होंगे थ्रू वेजिटेटिव बडिंग। तो ये पॉलिप्स कैसे, ये थ्रू करेंगे वेजिटेटिव बडिंग। तो जब ये जो चेंजेस हो रहा है, इसी के कारण इनमें पॉलीमॉर्फिज्म आ रहा है। देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो इनमें, साइज वेरी कर सकती है। इनका जो साइज है निडेरियंस में, ये फ्यू मिलीमीटर से जो है ये 2 मीटर्स तक के ये जो हैं हो सकते हैं इनकी साइज में। इनकी जो सिमेट्री है वो है रेडियल। एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस यहाँ पर ये समझ में आता है कि यहाँ जो है सिमेट्री में जो सी एनेमनी है, ये बायलेटरल सिमेट्री रखते हैं, या बाय रेडियल भी बोले इसको, बाय रेडियल। ये बाय रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। और बायलेटरल सिमेट्री जो देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है पेनिनसुला में। तो सभी तरीके के फॉर्म्स इसमें देखने को मिलते हैं। इनमें जो ऑर्गेनाइजेशन है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है टिश्यू लेवल। निडेरियंस में सिफिलाइजेशन इनमें एब्सेंट होता है, और इनमें टेंटिकल्स की प्रेजेंस होती है। ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। सीलोम तो इनमें एब्सेंट होगा। जो इनका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो है यहाँ पर, कि इनके पास एक स्पेशल जो है स्पेशल सेल की प्रेजेंस होती है। दैट सेल इज कॉल्ड निडोब्लास्ट। इसलिए ये जो हैं स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। यही इनकी निडोब्लास्ट जो है, इसमें स्टिंगिंग और स्पाइंस की प्रेजेंस होती है इसी में। देखिए इस सेल के बारे में,
जो स्पाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं यहाँ पर स्पाइंस की प्रेजेंस होती है। This is called a lasso. This is nucleus. Cytoplasm. This is operculum. These are supporting threads. इसको थ्रेड ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है। यही इसके पास एक स्टिंग जैसा प्रेजेंट है, स्पाइंस की प्रेजेंस है, और यही है स्टिंगिंग सेल, निडोब्लास्ट। इसको नेमेटोब्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है। जो कि एक स्टिंगिंग सेल है। इसी वजह से इनका नाम जो है निडेरिया पड़ गया हुआ है, क्योंकि निडोब्लास्ट सेल की प्रेजेंस होती है। और ये इनके एक्चुअल में डिफेंस के लिए भी है। ये सेल, इनमें जो थ्रेड ट्यूब्स है और जो स्पाइनी स्ट्रक्चर्स हैं, यही सेल जो है इनके लिए, ये जो थ्रेड ट्यूब की जो हम बात कर रहे हैं, ये ऑफेंस और डिफेंस में ये पार्टिसिपेट करती है इसके लिए। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इस सेल के बारे में। बाकी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। डाइजेशन जो है वो इनमें सेल के अंदर ही डाइजेशन परफॉर्म किया जाएगा निडेरियंस में। तो जो कैरेक्टर है डाइजेशन को लेके, वो है इंट्रासेलुलर। मतलब जो सेल होगी वो सिक्रीट करेगी डाइजेस्टिव एंजाइम। कहाँ पर? वो सिक्रीट किए जाएंगे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में, क्योंकि इनके पास गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, उसमें ये जो है डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन होगा। फिर उसके बाद जो है इनटेक किया जाएगा। तो डाइजेशन इनमें दोनों तरीके से परफॉर्म हो सकता है। पार्शियल डाइजेशन हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो है इंट्रासेलुलर के बाद एक्स्ट्रा सेलुलर और इंटरसेलुलर डाइजेशन भी इनमें परफॉर्म किया जाता है।
इनका जो रेस्पिरेशन है ये वाटर के कांटेक्ट में आने से होगा, तो ये डायरेक्टली गैसियस एक्सचेंज कर सकते हैं, तो ये डायरेक्ट है। सेल्स के पास वाटर पहुंचेगा, वाटर के थ्रू जो है ऑक्सीजन को ये इनटेक कर लेंगे। एक्सक्रीशन की बात किया जाए तो एक्सक्रीशन में जो निडेरियन है ये अपनी जनरल बॉडी सरफेस से एक्सक्रीट कर सकते हैं और ये भी अमोनिया को रिलीज कर सकते हैं, तो ये अमोनोटेलिक होते हैं। इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो है अमोनिया। इनके पास जो है स्केलेटन कैसा है, जो इनका स्केलेटन है वो हॉर्नी है और कैलकेरियस है। कैल्शियम की प्रेजेंस रहेगी क्योंकि मेराइन है, तो कैलकेरियस जो है कवरिंग ये अपने में रखते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी परफॉर्म करते हैं। तो ये बडिंग परफॉर्म करते हैं, फ्रेगमेंटेशन है, फिजन है। इन स्टेप के थ्रू जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये मोनोइशियस एनिमल हैं ये। और कुछ डायशियस भी होते हैं। क्लासिफिकेशन में बात किया जाए तो बहुत सारे ये जो एनिमल हैं नेटेरियंस जो हैं सीलेंट्रेटा, इनमें बहुत तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स की प्रेजेंस है। तो इनका जो क्लासिफिकेशन है उसमें 3 क्लासेस हैं जिसके बेसिस पर इनका डिवीज़न किया गया है। जो पहली क्लास है, फर्स्ट क्लास इज हाइड्रोजोआ। हाइड्रोज मीन्स होता है वाटर और जुअन मीन्स एनिमल। इनमें दोनों पॉलिप और मेड्यूसा दोनों स्टेजेस होती हैं। कॉलोनी में ये ऑर्गेनिजम्स सरवाइव करते हैं और सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरीके से जो है रिप्रोडक्शन ये परफॉर्म करते हैं। इसका मेन मेंबर जैसे कि वो है हाइड्रा। यहाँ पर है माउथ,
These are tentacles. और ये स्ट्रक्चर है बड। हाइड्रा जो है वो बड फॉर्म कर सकता है। इनमें अगर सेक्सुअल पार्ट अगर देखे जाएं तो जो हाइड्रा है इन्हीं में जो है एक रीजन पर होगा टेस्टिस की प्रेजेंस होगी, और जो है यहीं पर जो है ओवरी की भी प्रेजेंस होगी। तो ये मोनोइशियस हो गए यहाँ पर। कॉमनली ये जो है ये स्पीसीज जो है वो कलरलेस होती है। सबसे पहले जो है इनको फर्स्ट ऑब्जर्व्ड किया था हाइड्रोजोआ जो हाइड्रा है, इसको ल्यूवेनहुक ने सबसे पहले देखा हुआ था। ल्यूवेनहुक जो है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक इन 1702। लीनियस ने इनका नाम दिया हुआ था। फ्रेश वाटर में मिलते हैं, पॉन्ड्स में मिलते हैं, पूल्स में मिलेंगे, मूविंग स्ट्रीम्स में मिलेंगे, तो ये मैक्सिमम जगह जो है ये मिलते हैं। कुछ स्पीसीज के नाम हैं हाइड्रा वल्गैरिस, तो ये कलरलेस वाला हाइड्रा है। कुछ कलरफुल भी होते हैं, जैसे एक ग्रीन हाइड्रा होता है, उसका नाम है हाइड्रा विरिडिस। मोस्टली कलरलेस मिलते हैं ये। एक्वेटिक है, लोकोमोशन करेंगे, ग्लाइडिंग करेंगे, वॉकिंग करेंगे, फ्लोटिंग करेंगे, स्विम करेंगे, कई तरीके से जो है कैरेक्टरिस्टिक ये शो करते हैं। ये फेमस इसलिए भी है क्योंकि हाइड्रा जो है फॉर रीजनरेशन पावर, हाइड्रा जो है इसमें रीजनरेशन पावर है। अगर इसको कहीं से भी अगर इसको कट किया जाता है तो ये अपने आप को दोबारा रीजनरेट कर लेता है। और इसके रीजनरेशन को सबसे पहले जो है डिस्कवर किया था ट्रेम्बले। सेवनटीन 1744। तो ये बहुत स्पेशल ऑर्गेनिज्म है जो कि रीजनरेशन शो करता है। उन्होंने जब इसको कट किया हुआ था तो उसमें 7 हेड का फॉर्मेशन हुआ था। बार बार कटिंग करने पर जो है दोबारा उसने अपने कट को जो है हेड को रीजनरेट किया था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये बडिंग से कर ही सकते हैं। हाइड्रा रेयरली डायशियस मिलेंगे, वैसे मोनोइशियस होते हैं क्योंकि इनमें जो है सिंगल ओवरी की प्रेजेंस होगी और टेस्टिस की प्रेजेंस होती है अपर रीजन पर। यह भी ध्यान रखना है, टेस्टिस अपर रीजन पर मिलेगा, ओवरी लोअर रीजन पर मिलेगी, सिंगल ओवरी मिलेगी। टेस्टिस जो है वो 1 to 8 के नंबर्स में हो सकते हैं, वेरी कर सकते हैं इनका नंबर हाइड्रा में। क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी इनमें होता है और जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट है। जैसा ऑर्गेनिज्म होगी वैसे ही ऑर्गेनिज्म जो इनका नया बनेगा, इसमें जो है लार्वल स्टेज नहीं होगी। डायरेक्ट डेवलपमेंट से मीनिंग है कि यहाँ जो यंग वन होंगे वो बिल्कुल अपने पेरेंट जैसे ही दिखाई देंगे, जैसी पेरेंटल बॉडी है वैसे ही यंग वन भी दिखाई देंगे। जो बर्ड भी है वो भी पेरेंट जैसी ही दिखाई देगी। लार्वल स्टेज एब्सेंट होगी, मतलब लार्वा नहीं बनाएंगे। तो जो इनमें जो है
लार्वल स्टेज एब्सेंट होगी। ये डायरेक्ट डेवलपमेंट को बताता है। और भी कई सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं इसमें इंक्लूडेड हैं निडेरियंस में। दूसरी जो क्लास है इसमें और भी ऑर्गेनिजम्स हैं हाइड्राजोआ में। जैसे पहला तो हो गया हाइड्रा, दूसरा है ओबेलिया, इसका नाम है सीफर। ये जो ओबेलिया है इसमें एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि इसके पास एक ल्यूमिनेसेंट ब्रांच होती है। एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर होगा जो कि फ्लरिश करेगा, ल्यूमिनेट होगा। ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है ओबेलिया में। एक और मेंबर है इसमें, जिसका नाम है फाइसेलिया। इसका नाम है पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। इसको ब्लू बॉटल जेलीफिश के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज कॉल्ड ब्लू बॉटल जेलीफिश। कॉलोनियल ये भी होते हैं, ये भी कॉलोनी में सरवाइव करते हैं, फ्लोट करते हैं। फाइसेलिया जो है, ये पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर जो है, ये डेंजरस होता है ह्यूमन बीइंग के लिए, क्योंकि ये एक तरीके का न्यूरोटॉक्सिन रिलीज करता है। अगर ये बाइट करेगा अगर स्टिंग के थ्रू, तो ये जो है डेंजरस बन जाता है ह्यूमन बीइंग के लिए। दूसरी जो क्लास है साइफोजोआ। साइफोज का मीनिंग होता है कप, जो कप शेप्ड एनिमल हैं। जोआ मीन्स एनिमल, तो ये कप शेप्ड एनिमल हैं। इसमें भी दोनों स्टेजेस होंगी, मेड्यूसा और पॉलिप। बट जो मेड्यूसा जो होगा वो प्रेडोमिनेंट होगा। तो दोनों स्टेजेस होंगी, मेड्यूसा एंड पॉलिप। बट जो मेड्यूसा होगी वो ज़्यादा प्रेडोमिनेंट रहेगी। इसके जो मेन मेंबर हैं वो है ऑरेलिया, जो कि कहलाती है जेलीफिश। और इसका दूसरा नाम भी है मून जेली। कॉस्मोपॉलिटन है, कई जगह पर ये देखने को मिलेगी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ऑरेलिया के पास। इसके जो टेंटिकल्स हैं
These are the impression of gonads. ये लोअर साइड में यहाँ पर है टेंटिकल्स. These are called oral arms. तो जो ऑरेलिया है ये ट्रांसपेरेंट होती है. ट्रांसपेरेंट तो होती ही है ये. यूनिसेक्सुअल सीलेंट्रेट है ये, फ्री लिविंग. साइज वेरी करती है इसमें, और सरफेस जो है वो इसकी कॉन्वेक्स है. कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर रखती है इसमें. और ओरल आर्म्स की प्रेजेंस होती है. और इनमें जो है, इन्हीं ओरल ब्रांच में जो है निडोब्लास्ट की प्रेजेंस भी होती है. निडोब्लास्ट जो है ओरल आर्म्स में ही प्रेजेंट होती है यहाँ पर. इसके पास जो गोनेड्स होते हैं, जो ये 4 के नंबर में होते हैं, 4 नंबर में प्रेजेंट होते हैं ये. और इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होता है, इनका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है. मतलब फर्टिलाइजेशन में जो है लार्वल स्टेज बनेगी. और उस लार्वल स्टेज का नाम है प्लेनुला. ये क्वेश्चन आता है प्लेनुला के ऊपर. लार्वल स्टेज ऑफ ऑरेलिया इज कॉल्ड प्लेनुला. और इसमें जो है बायोल्यूमिनेसेंस मिलता है. फ्लरिश करते हैं ये ऑरेलिया में जो है. तीसरी जो क्लास है एंथोजोआ. सो दिस इज ऑरेलिया. एक्टिनोजोआ के नाम से भी जाना जाता है इसको. और एक्टिनो का मीनिंग ही होता है, या एंथोस का मीनिंग होता है, ये जो एंथोजोआ इसका मीनिंग है फ्लावर. फ्लावर जैसे दिखने वाले एनिमल, फ्लावर एनिमल. इनमें जो है, यहां से इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बनता है, इनमें पॉलिप ही प्रेजेंट होते हैं ओनली. इनकी जो है ओनली पॉलिप स्टेज होती है, नो मेड्यूसा. इसमें जो इंपॉर्टेंट मेंबर है, एग्जाम्पल जो हैं, वो है एडेम्सिया. कई सारे मेंबर्स हैं इसमें. एडेम्सिया जो है यही है सी एनेमनी. ये जो सी एनेमनी है, ये कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक भी शो करता है. जैसे कि इसके डायग्राम को अगर देखा जाए,
इसके पास पैडल डिस्क की प्रेजेंस होती है जो किसी सरफेस पर अटैच हो सकती है। यहाँ पर ओरल डिस्क होती है। ये सेंट्रलाइज माउथ होता है और ये सारे के सारे हैं टेंटिकल्स। बेसल रीजन पर पैडल डिस्क की प्रेजेंस होगी, एक कॉलम भी होगा, दिस इज कॉलम। इसकी ये जो पैडल डिस्क है इनमें एक स्पेशल कैरेक्टर है डेम्सिया का कि ये जो सी एनेमनी है ये एसोसिएटेड होता है हर्मिट क्रैब के साथ में। एक क्रैब होता है हर्मिट क्रैब, उसके ऊपर ये साथ में सरवाइव करते हैं, हर्मिट क्रैब के ऊपर ये। तो ये एक तरीके से एसोसिएशन में रहने वाले, और ये जो एसोसिएशन है इसको बोला जाता है, जो सी एनेमनी का और हर्मिट क्रैब का है, दिस इज कॉल्ड कमेंसालिज्म।